अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार देगी आलू गोश्त। आलू गोश्त को हर घर में बनने वाली और हर किसी की फेवरेट रेसिपी का नाम दूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर क्या है ना, आलू गोश्त भी तो हर कोई परफेक्ट नहीं बना सकता ना। तो अगर आप परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो फिर आज की रेसिपी को आखिर तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बनाने के लिए एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज के लिए हैं, रफली काट लें। 3 से 4 हरी मिर्चें, 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइसेस में काट कर डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लें, इतना कि अदरक लहसुन की कच्चे की स्मेल खत्म हो जाए और प्याज भी किनारों से हल्का हल्का गोल्डन हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि प्याज के किनारे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लें, स्लाइसेस में काट कर शामिल कर दें। टमाटर को भी आपने हल्का सा भून लेना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेनी है और इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये सब्जियां ठंडी हो जाएं तो इन्हें मिक्सी जार में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और इनका फाइन पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। तो चलें जी, आलू गोश्त बनाने के लिए आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। मैं आज ये आलू गोश्त बीफ से तैयार करूंगी। पैन में डाल देंगे 1 कप से थोड़ा कम तेल। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे बीफ, जो वजन में तकरीबन 1 किलो के बराबर है। मैं हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। गोश्त के साथ ही इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुटा पिसा धनिया। ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है लेकिन इसके बनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। अब हमें बीफ की भुनाई करनी है नमक और धनिए के साथ। बीफ को इतना भूनेंगे कि ये वाइट हो जाए। अब 5 से 6 मिनट बीफ को भून लें मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही धनिए की भुनने की खुशबू आए और बीफ का कलर भी चेंज हो जाए तो इसमें डाल दें सब्जियों का पेस्ट जो हमने अभी फ्राई करके बनाकर रखा था। अक्सर क्या होता है कि टमाटर और प्याज शोरबे में तैरते हुए नजर आते हैं। मेरे तरीके से आलू गोश्त बना कर देखें, इंशाल्लाह शोरबा इंतहाई टेस्टी भी बनेगा और स्मूथ और सिल्की भी रहेगा। जग में 2 से 3 घूंट पानी डालें और खंगाल कर शामिल कर दें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसको हल्का सा मिक्स करें और साथ ही पाउडर मसाले भी शामिल कर दें। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें। इससे देगी आलू गोश्त का कलर बहुत अच्छा आएगा। मसालों को मिक्स कर लें। यहाँ पर हमें बीफ की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इस मसाले को दानेदार सा भून लेना है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके रखें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो तकरीबन 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना दानेदार कोरमा तैयार हुआ है। प्याज टमाटर तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, ऑयल भी निकल आया है। तो अब यहाँ पर हमें गोश्त की यखनी तैयार करनी है। गोश्त को गलाने के लिए 2.5 से 3 गिलास पानी डाल दें जिसमें गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके भी बीफ को गला सकते हैं। अब कवर करके बीफ को 30 से 35 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दें। 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी इसमें ड्राई हो चुका है और बीफ भी इसमें 95% तक गल चुका है। अगर बीफ मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो गया ना तो जब आलू डालकर भुनाई करेंगे तो बोटियां टूटने लगेंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बीफ में हल्की सी कसर आपने छोड़नी है। अब बीफ में डाल दें आलू जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं। अब आलू की भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 5 से 6 मिनट के लिए हमने आलू की भुनाई कर ली है। अब इसमें डाल देंगे पानी शोरबा बनाने के लिए और आलू को गलाने के लिए। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज्यादा पतला शोरबा करना चाहते हैं तो ज्यादा पानी डाल दें। मैं सिर्फ 3 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मीडियम सा शोरबा चाहिए। आलू भी गल जाएंगे और मीडियम कंसिस्टेंसी में शोरबा भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब कवर लगा के आलूओं को 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद कवर हटाएं और आप गोश्त की लुक को चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। अब इसमें डाल दें ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया। तो आखिर में देगी आलू गोश्त को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे कुटा हुआ जीरा, ये भुना हुआ नहीं है। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसे डालने से क्या होगा कि देगी आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और खुशबू तो ऐसी कि दूर दूर तक फैल जाएगी। चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दें और जरा आलू चेक करें। इनकी शेप भी खराब नहीं हुई है और बहुत ही अच्छे से गल गए हैं।
साथ के साथ बीफ भी चेक करा देती हूँ। ये देखें बोटी अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस जी यही तो हमें चाहिए था, तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। देगी आलू गोश्त को आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठे के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।